तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेल के बारे में बताया हुआ है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हुक ने जो सेल की स्टडी की थी, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड कोशिका की खोज की थी, ठीक है। आया समझ में सभी को। इसके बाद मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन भी दिए थे आपको कि बताइए मुझे कौन से सन में की थी रॉबर्ट हुक ने, एंटोन ल्यूवेनहुक ने एंड न्यूक्लियस की जो खोज की थी, केंद्रक की, ठीक है, वो कौन से ईयर में की थी, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ और सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो आइए मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना सभी बच्चे, हमारे पास रॉबर्ट, जो हमारे पास डेड कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने जो की थी कौन सी ईयर में की थी, तो ध्यान रखना कौन सी ईयर में की थी वो 1665, ठीक है। तो जो 1665 में आया समझ में ना, तो खोज की गई थी, ठीक है। अब वो जो ध्यान रखना कौन सी कोशिका की खोज की गई थी, वो कोशिका थी हमारे पास डेड सेल। कौन सी थी बोलो? डेड सेल। ओके, नेक्स्ट बात करें हम इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेन, मोटा लिखो जी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इसने क्या करा था, इसने 1674, ठीक है, 1674 में कैसी कोशिका की खोज की थी? लिविंग कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो लिविंग सेल। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना ये डाटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, अब जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और 18, आप बोल सकते हो 1831 में, ठीक है, क्या की थी? केंद्रक की खोज। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज की थी। अब नेक्स्ट थोड़ा और आगे चले इसमें, ठीक है। अब हम बात करने वाले जो सेल होती है, ठीक है, सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। अब मैं बात करने वाला हूं उसमें सेल जो होती है उसका साइज एंड शेप के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए, सेल शेप एंड साइज, ठीक है। तो सेल शेप एंड सेल साइज, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट आरबीसी, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, और नेक्स्ट इसमें बात करूं मैं अगर ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, और नेक्स्ट इसमें बात करूं नर्व सेल, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें नर्व सेल, ठीक है। और इसमें हम बात कर सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, और ओवम, ओवम के बारे में बात कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पास एक सेल ही होती है। आया समझ में इतना? तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ये कुछ इस टाइप से हो सकता है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आरबीसी जो होती है, ये कैसी होती है? राउंड शेप हो सकती है,
ठीक है, और ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है। आया समझ में इतना। दूसरा WBC जो होती है अमीबॉइड शेप हो सकती है, और ऑस्ट्रिच एग ओव्यूल के शेप का हो सकता है, मतलब एग के शेप का हो सकता है। ठीक है, नर्व सेल जो आपको पता है वो कैसी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, आपको सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है, वायरस जो होता है, ये वायरस भी आपको पता ही है ऑलरेडी कैसा कुछ, मतलब इसकी भी शेप कोई फिक्स नहीं होती है, तो ये इन्फिनिटी होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देते हैं। बैक्टीरिया जो होता है ये भी काफी प्रकार का होता है, 4 टाइप्स आप पढ़ते हो जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम एंड बोल सकते हो एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में ले लेते हैं कैप्सूल के टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो ओवियम होता है वो भी एग के टाइप का हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई इनकी शेप, कैसी हो गई, शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हैं छोटी सी शेप। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इसकी शेप। अब यहाँ पे बात करेंगे हम साइज की। ठीक है, अब इनका साइज देख लेते हैं, यहाँ पे ये शेप हो गई इनकी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे हम साइज की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, ध्यान रखना इसका जो आकार होता है 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये डाटा याद रखना सभी बच्चे। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है सबसे, क्या होती है ये, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, स्मॉलेस्ट सेल। आया समझ में सभी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से। ठीक है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है हमारे पास 7 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है ये हमारे पास 7 से लेकर 12 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रिच एग, ये 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक, सॉरी सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो नर्व सेल होती है, इसकी जो ये 90 से लेकर 100, ठीक है, सेंटीमीटर तक हो सकता है, और 1 मीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो वायरस होता है, ये 0.1 से लेकर ये हो सकता है 0.02 से लेकर ये हो सकता है 0.2, ठीक है, माइक्रोमीटर तक। ओके, तो ये ध्यान रखना सभी बच्चे। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो बैक्टीरिया होता है, ये 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ओवम जो होता है इसको आप बोल सकते हो 120 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब देखिए ये सब आपको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब यहाँ पे आप देखिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, अगर आपसे कोई बोलता है कि ठीक है, तो जो लार्जेस्ट सेल होती है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे पास एक लॉन्गेस्ट सेल होती है, एक लार्जेस्ट सेल होती है। जो लार्जेस्ट सेल होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग होता है ये हमारे पास क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होती है। समझ में आया सभी को। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है उसको हम बोल सकते हैं नर्व सेल। ये क्या होती है हमारे पास, लॉन्गेस्ट सेल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरबीसी एंड माइकोप्लाज्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। कल हम बात करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसमें जो भी आपको डाउट है आप कंफर्म कर सकते हो। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की खोज की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में लिविंग सेल्स की खोज की थी। 1674 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में अगर बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका आकार कितना होता है, साइज कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.3 तक हो सकता है। आरबीसी
7 माइक्रोमीटर, WBC 7 से 12 माइक्रोमीटर, 7 to 12, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग जो होती है, ध्यान रखना इसके बारे में भी, लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट इधर आते हैं तो यहाँ पे जो नर्व सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल हो सकती है, ठीक है, जिसका 90 से 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक साइज हो सकता है। वायरस जो होता है 0.02 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और ओवम जो होता है, ठीक है, ओवम जो होता है वो 120 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।